नहीं देंगे अगर बात तू कर रहा है। सर आप विधान से वीडियो दिखाएंगे। हाथ छोड़िए। ये कांग्रेसी है। पहले आपके पास आप कौन है? आपके पास आप कौन? पहले स्पष्ट शर्मनाक और घटिया, क्या इन शब्दों से ऊपर का भी आप चयन कर सकते हैं? तो अब बताइए हमें, क्योंकि वो शब्द भी कम पड़ने वाले हैं। क्या पत्रकारिता चरण वंदना से ऊपर नहीं की जानी चाहिए? सोचिए, देश के गृह मंत्री की रैली में खुलेआम एक पत्रकार को पीटा जा रहा है। सबसे शर्मनाक ये कि भीड़ में भाजपा के कार्यकर्ता खुलेआम पुलिस के सामने, हजारों लोगों के सामने एक पत्रकार को बोल रहे हैं कि बुला अपने कैमरामैन को। इतनी निरंकुशता, इतनी तानाशाही, मैं फिर कहूंगा शर्मनाक। कितना दिए? कुछ तो बोले हुए हैं 100, 200, 300 कितने मिल रहे पर कहेंगे आप? सबका 100 मिल रहे हैं। रायबरेली में देश के ईमानदार और सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी के गृह मंत्री आए हुए थे। पॉलिटिक्स चैनल के राघव त्रिवेदी नाम के पत्रकार को दनादन पीटा जा रहा था, और ये किसका संरक्षण था? सभा के पीछे हुए कृत्य आप मान सकते हैं कि गुंडागर्दी, लेकिन सभा के बीच से ले जाकर घसीटा जाना। पुलिस वाले भी इन भाजपा समर्थकों के सामने लाचार नजर आए। एक नहीं, 50 पुलिस वालों से इस बीच खड़े मिले जिनसे राघव ने मदद मांगी, लेकिन इतना लाचार उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले मैंने कभी नजर नहीं आई। सामान्य कार्यकर्ताओं के सामने तो पद और सत्ता के लोगों से ये कैसे लड़ते होंगे, कैसे उनका सामना करते होंगे? देखिए, विपक्षी नेता और तमाम मीडिया कर्मी जिस तानाशाही का जिक्र करते हैं, इस घटना के बाद भाजपा की रैलियों में कवरेज करना बंद करना होगा। शायद हमें भाजपा की रैलियों में जाने से पहले भाजपा कार्यालय जाकर सवाल लिखवाकर लाने होंगे कि रैली में जा रहे थे साहब, कुछ सवाल लिख दीजिए। सभी साथी राघव को पहले इस बात पर पकड़ा गया कि दिखाओ वीडियो कि कहां मांगे गए हैं रैली में आने के लिए 100 200 रुपए दिए गए हैं लोगों। जब राघव ने मुखर होकर कहा मैं आपको दिखा सकता हूं, तब उन गुंडई करने वाले लोगों ने कहा कि क्लिप डिलीट करो। सीधा सीधा अर्थ ये है कि यहां से जो हम चाहते हैं वो जानकारी लेकर जाओ। आज साथी राघव पर हमला हुआ है, कल किसी और पर। और प्रधानमंत्री जी, आप मणिपुर पर चुप रहे, किसानों पर चुप रहे, पहलवानों पर चुप रहे। अब पत्रकारों को पीटे जाने पर भी आपसे पुराने दौर को ही दोहराए जाने की मैं अपेक्षा तो कर ही सकता हूं। लेकिन क्या हो सकता है कि इस घटना पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, क्या पप्पू यादव मिलने गए? क्या इनकी रैली में ऐसे धुआंधार काम हुआ हो और इन्हें इनकी खबर तक ना मिली हो? दोस्तों, अगर ये लोकतंत्र के लहजे से देखूं तो देश पत्रकारिता पर प्रहार, लोकतंत्र पर घातक प्रहार की शुरुआत मान लीजिए। और इन गुंडों पर पार्टी कोई एक्शन लेगी, इसकी हम और आप कोई उम्मीद ना करें तो सही है, क्योंकि इन्हें यह संरक्षण कहीं से तो मिला होगा। और धार्मिकता के नाम पर पहले जज किया जाने लगा है। भीड़ हाथ उठाकर तैयार खड़ी रहने लगी है जनाब। बस आप धर्म अपने जुबान की शुरुआत पर टिका कर रखिए। एक सवाल यह है कि अगर राघव कोई और धर्म से होते तो उनका क्या होता? क्योंकि लगातार उनको पीटे जाने पर उनको विशेष धर्म के नाम से बुलाया जा रहा था, उस भाषा शैली से जिस भाषा शैली का प्रयोग भाजपा के एक सांसद संसद में खड़े होकर कर चुके हैं। लोकतंत्र के लिए कितना भयावह और कितना घातक आगे होने वाला है, ये फैसला हम पर छोड़कर जा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद या फिर चर्चित चल रहे सोशल मीडिया पर इन सभी घटनाओं को देखने के बाद अपनी राय जरूर रखें। क्या एक मीडिया कर्मी को सवाल पूछे जाने पर इस तरीके से पीटा जाना, इस तरीके से धमकियां देना, ये सही है क्या?